नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रहेगा 26 नवंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, और कल देखे होंगे आप लोग 26 नवंबर का जो है सेकंड शिफ्ट का अपलोड हो गया था वीडियो, और आप लोग देखे भी होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, नहीं देखें जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। दिए गए आंकड़ों इतना में का माध्यक क्या होगा। माध्यक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले या बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। माध्यक निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा। अगर कोई 2 नंबर बीच में आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो पहले हम सजा लेते हैं। सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा जो हमारा 11 है, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे। चलिए लिख दिए 11। उसके बाद क्या है, 11 के बाद हमारा 15 देखिए यहाँ पे है, तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 के बाद हमारा 16 है, तो 16 हो जाएगा। 16 के बाद हमारा 17 है, 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 के बाद 19 है ना, 19 हो जाएगा। 19 के बाद जो हमारा है 19 भी हो गया। 19 के बाद हमारा है 23, 21 है ना, 21 है तो 21 हो जाएगा। 21 के बाद जो है वो हमारा 33 है, तो 33 हो जाएगा। और 33 के बाद जो हमारा है वो 51 है, तो 51 फिर 71, और इसी प्रकार से फिर अगला जो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। तो सब का सब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। टोटल नंबर कितना था, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ तक हम लोगों ने सही लिखा है। इसके बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद बीच में जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर कोई 2 नंबर बीच में आ जाए तब क्या किया जाए, तो पहले देखते हैं बीच में कितना नंबर मेरा आ रहा है। जैसे इधर से देखिए 4 खत्म, इधर से 4 खत्म, तो बीच में दो दो गो आ गया। तो बीच में जब एक गो आता तो मेरा आंसर वही होता। लेकिन अगर बीच में 2 नंबर आ जाए, सबसे आसान क्या तरीका है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वही क्या होगा, मेरा माध्यक होगा। जैसे दोनों माध्यिका या माध्यक होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। 40 में 2 से भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा माध्यिका का, वो 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का माध्यक निकालना था, जो कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। तो हमारा दिया हुआ जो है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वैल्यू पुटिंग तरीका से भी बना सकते हैं। साइन थीटा यहाँ पे है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे जो ऊपर में है कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा। बेटा नीचे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो क्या दिया है, वो टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बस यही तो दिया हुआ है। वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या, वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से ही निकालते, ऐसे सॉल्व भी करेंगे जल्दी ही निकलेगा। तो अपने मन से जो मन करे थीटा का मान वो रख दीजिए। सबसे आसान क्या है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख देते हैं। तो ठीक है, 45 डिग्री थीटा का मान रख के सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, प्लस एक का मान यहाँ भी 45 डिग्री रखेंगे, क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 बटा बटा क्या है, कॉट ए, और कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, मतलब इतना ही आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√2। ठीक है, 2/√2। ये कटेगा तो काट देंगे, इस कट जाएगा हमारा √2 बार में। कितना बार में, √2 बार में। क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो एक √2 से एक √2 कटेगा ना, इसी प्रकार से काटे थे। तो √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब इसका आ गया। थीटा का मान 45 डिग्री पुट किए तो √2 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं किसका मान 45 डिग्री रखने से √2 आता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम रखते हैं टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ऑप्शन होगा नहीं। कॉट 45 का भी मान 1 होता है, ये भी गलत। 2 गुना कौशिक थीटा आ गया, 2 गुना कौशिक 45 का जो मान होता है वो हमारा √2 होता है। जब इसको देखेंगे तो 2√2 आ गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि होना कितना चाहिए था हम लोग के अनुसार, 45 डिग्री रखने के बाद √2 होना चाहिए था। अब इसमें चेक करते हैं तो 2 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना, 1/√2। सेम देखिए ऐसे आ गया ना, जो काटे थे 2/√2, यहाँ भी क्या है 2/√2, तो मैच कर गया। या फिर काटेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग तरीका से इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को वैल्यू पुटिंग इतना छोटा क्वेश्चन में नहीं लगाना है, ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, क्या जरूरी है वैल्यू पुटिंग लगाने का, कोई सोचता है कि वैल्यू पुटिंग हम यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, तो दूसरा क्या तरीका है, जो मन करे वो मान थीटा का रख लीजिए। जो थीटा का मतलब वो तो समझा दिए। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, तो यही था ना, ये जो हम यहाँ पे लिखे थे, ये तो समझ में आ गया। वो इतना हम क्यों नीचे में कॉट कैसे बना दिए, फॉर्मूला होता है तो उसका यूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम मान बैठा लेंगे, मतलब इसका मान जो भी फॉर्मूला होता है यूज कर लेते हैं।
साइन को साइन ही रहने देते हैं, साइन ए। अब प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा है कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर जो हमारा है कॉट ए है, क्या है, कॉट ए है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है कॉट ए का, वो होता है हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन करेंगे तो साइन हमारा ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए कुछ कटेगा क्या, कॉस से कॉस खत्म, ए है यहाँ पे, थीटा नहीं है, क्या है, ए है, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या हो गया, प्लस में क्या है, साइन ए, और उधर भी जो हमारा प्लस में है वो साइन ए है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा टू साइन ए, कितना आ जाएगा, टू साइन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा टू साइन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो आप लोग अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यू पुटिंग से तो बना ही सकते हैं। जब बड़ा क्वेश्चन कोई आ जाए तो वैल्यू पुटिंग तो तरीका है ही ना रखा हुआ बनाने के लिए, इस पर बना सकते हैं। लेकिन कोई छोटा क्वेश्चन आए तो मान भी पुट इससे भी बना सकते हैं बिना वैल्यू पुटिंग के। तो आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। टोटल 22 क्वेश्चन इस सेट में पूछा गया है, 26 के थर्ड शिफ्ट में, 27 के फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद तो हम देखिए अभी तक इतना ही क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल जो क्वेश्चन है वो 22 है, ठीक है, मैथ का। और इससे पहले जो आप लोगों को करवाए थे उसमें 21 क्वेश्चन हमारा था। क्या है, दो संख्या है 3:2 के अनुपात में, दो गो संख्या है, मानिए एगो ए है अब बी है, इसके जो अनुपात में दिया है ये जो 2:1 के अनुपात में, ठीक है, कितना अनुपात में है, चलिए 3:2 के अनुपात में है, यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोला है, उनका एलसीएम और एचसीएफ इतना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना, इतना है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, पहला बात तो बड़ी संख्या तो यह है, कितना है, ई 3 वाला है। बड़ी संख्या क्या है, 3 वाला है। तो जो 3 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, एक ही ऑप्शन है बिना कुछ दिमाग लगाए। क्यों, बड़ी संख्या जो वो 3 है। और आप लोग को अभी हम एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरआरबी जेई का क्लास करवा रहे हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करवा चुके हैं, ये मतलब रेशियो का। जो माने 3 का मल्टीपल है वही आंसर होगा ना, क्योंकि ए का मान पूछा है, मतलब बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी तो 3 अनुपात में है। जो भी 3 का मल्टीपल होगा क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 3 ये है, 3 के मल्टीपल में के आंसर ऑप्शन था। तो ऐसे करके आगे जा सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं था जो बनाना का जरूरी था। लेकिन फिर भी अगर बनाना हो तब देखिए, तो यहाँ से आसान क्वेश्चन होता है, ये x मान लीजिए, ये x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो HCF दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, देख सकते हैं। जो दोनों में मिलता है वही HCF होता है, तो HCF तो x हो गया, HCF जो होगा वो हमारा x हो गया। और HCF जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो मान आ गया x का मान 4, ये 24 क्यों दिया हुआ है पता नहीं, फालतू चीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x का मान 4, तो बड़ा संख्या तो ये है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 3 गुना 4, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 12। तो निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहे तो शुरू में जो बताए उस तरीका से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछा गया है, इसलिए आप लोग बना सकते हैं इसे। अगर छोटी संख्या पूछता तो 4 दूना 8 है, लेकिन इसमें ये देने का कोई फालतू चीज़ है, कोई जरूरी ही नहीं है, क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पाठ्यक्रम में कुल 662 पृष्ठ हैं, इसमें 2 भागों में बांटा, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पहले भाग में कितने पृष्ठ है, अब भैया 2 भाग में बांटा गया है, बार इसको कितना 662 को, 662 को 2 भागों में बांटा गया है। एक इसमें मानिए एक में, दूसरा पृष्ठ मानिए 2 भाग मान लिए। तो पहला बोला क्या, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 कम है, पहले की तुलना में 52 कम है। अगर इसमें क्या है, देखिए पहले की तुलना में 52 कम है, किसमें, दूसरा में। अगर इसमें x है तो दूसरा में क्वेश्चन में बोल रखा है 52 कम है, मतलब x - 52 है, इन बोला है क्वेश्चन में, देख सकते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। पढ़िएगा कि दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 कम है, पहले की तुलना में, पहले से 52 कम है दूसरे में, तो 52 कम कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अब हमें इतना मान आ गया, पूछा है कि पहले भाग में कितना है, मतलब x का मान पूछा है, ये समझिए। अब देखिए जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 2x - 52 इतना हो गया। एक्चुअल में दोनों को मिला करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 662 पेज दिया है, कितना 662 पेज। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 662, एक में क्या करेंगे 52 को हम जोड़ देंगे। जब 52 को जोड़ देंगे 262 में तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 5, 11, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 2 2 4 6 5 11 के एक बाकी ये 1 6 1 7 714। जब यहाँ से काटेंगे 2 से तो x बराबर जो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। तो x का जो मान आ गया वो 357 आ गया, ठीक है। तो पूछा पहले भाग में, पहले भाग तो हम लोग x माने थे, इस पे जो हो जाएगा वो 357 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले भाग पे कितना है,
तो 357 है, जो कि पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सरलीकृत करें कीजिए इतना को सरल करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि जोड़ की घटा और दशम भाग वाला का नॉलेज होना चाहिए, मतलब सॉरी, जोड़ का मतलब दशमलव का जोड़ जो होता है, दशमलव वाला जोड़ और घटा का नॉलेज होना चाहिए। वो कैसे? देखिए सबसे आसान चीज समझिएगा, इस दोनों को पहले जोड़ दें। क्या? तो जोड़ेंगे तो मान बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले हम घटा ही लेते हैं या जोड़ ही लें। अगर जोड़ेंगे भी देखिए जोड़ दीजिए, पहले प्लस वाला का ही काम कीजिए क्योंकि ये माइनस में बड़ा है। पहले प्लस काम कर लेते हैं। जब हम प्लस का काम करेंगे तो टोटल कितना है 3889 में जोड़ेंगे कितना 12 दशमलव। देखिए जोड़ इसलिए भी दिया है, बहुत बच्चा को दशमलव का जोड़ नहीं आता है, तो अभी लिखने का तरीका समझिएगा। इसमें दशमलव कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इतना अपने मन से, ठीक है। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसको 12.952 को तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे। इधर 12 है तो 12 देंगे, उधर देंगे 952, ठीक है। ये जोड़ना ही है ना, तो जोड़ दीजिए सबसे पहले। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दशमलव 9 देगा, बाकी 1 8 1 9 8 1 9 9 5 वाला 1 10 0 बाकी 1 9 3 कितना आ गया 39 0 1 आ गया। अब इसको घटा, इसमें घटा देंगे क्या 47.995। दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, इधर 47 लिखेंगे, इधर 95 लिखेंगे। मेन यही होता है क्वेश्चन को करने का। अपने मन से जीरो जितना मन उतना लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। घटाना ही तो है, घटा देते हैं। जब करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा। दशमलव के बाद जो हो गया 2 को 0 2 किस ऑप्शन में, पहले यहीं पे, इतना आगे जाएंगे ही नहीं। पहले दशमलव के बाद हमारा क्या गया 2 को 0 और 2 किस ऑप्शन में इसमें है, नहीं है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद क्या है 0 1 2 गलत हो गया। 9 8 2 ये भी गलत है, इसमें 9 8 8 9 2 ये भी गलत। 0 0 2 2 को 0 2 मिल गया ना, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। तो कुछ होशियारी हमें क्वेश्चन को बनाते टाइम बीच में भी करना है कि पूरा जोड़ घटा नहीं, पहले हम ऑप्शन में फटाक से देखेंगे इतना है किसी में है, दो का ऑप्शन रहता तो फिर आगे भी करके देखते, उसमें अपना क्या जाता है। तो मेन है कि दशमलव का जोड़ घटा आता है कि नहीं, इस चीज को भी यहाँ पे देखा गया है क्वेश्चन को बनाते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्या और ऊंचाई का मतलब h, इसका जो अनुपात दिया हुआ है आप लोग बोलिएगा कि 1:3 दिया हुआ है। ये हम नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 है, इसका जो वक्र है तो पूछा क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वक्र दिया हुआ है तो वक्र तो होता है 2πr(h) होता है ना, 2πr(h) होता है। किसका वक्र? बेलन का जो वक्र होता है वो 2πr(h) होता है। इसका जो मान दिया हुआ है वो 924 दिया हुआ है। कितना? 924 दिया हुआ है। अच्छी बात है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, कितना 22/7 गुना आर का मान कितना, तो आर का मान x मान लेते हैं, एकरा x मान लेते हैं। तो आर का जो मान है वो कितना x अनु 1x है, 1x गुना h का मान 3x है, तो 3x बराबर क्या है 924 है, तो बराबर क्या है 924 है। बस इसको काटा पीटी करेंगे तो हम लोग का जो है आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना से काटते, इस 22 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22 चौके 88, 22 चौके 22 दूना 44, कितना आ गया, इतना आ गया। जब इसको करेंगे 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखिए x गुना एक्स स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 49, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 7 आ गया। कितना आ गया? x का जो मान आ गया वो 7 आ गया, ठीक है। x का जो मान आ गया वो 7 आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये हमारा 7 हो गया और ऊंचाई हो गया 21, ठीक है। x का मान रख दिए तो दोनों पता चल गया। अब फटाक से हमें क्या चाहिए, बेलन का वक्र। अब देखिए बेलन का वक्र कुल निकालना क्या, देखिए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत बच्चा क्या करेगा इसका कुल लगाएगा 2πr × r+h, बहुत बच्चा यही करेगा, बहुत बच्चा इसी चीज को सॉल्व करेगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, इसको ओपन करके तो लिख ही सकते हैं, मतलब क्या दिया हुआ है 2πr दिया हुआ है, 2πrh + 2πr², यही दिया हुआ है ना। तो इसका तो मान हम जानते हैं कितना 924 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 924 कितना 924 हो जाएगा, 924। अगर ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे वो भी हम लास्ट में बताएंगे, पहले इस चीज को आप लोग देखिए कि इस प्रकार से कैसे बनेगा। ऑप्शन के थ्रू तो हम सिखाएंगे ही ना। अब देखिए 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना r²,
तो r का मान कितना आ गया है 7। तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 जब काटेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा हो गया 924। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 22 7 154, 154 दूना कितना हो जाएगा 308। 308 जब जोड़ेंगे तो 3 और 3 1232 कितना आ जाएगा 1232। मतलब उस बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो 1232 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन का अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन इतना लंबा बनाइएगा तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा ना। अगर कुछ होशियारी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आखिर करना क्या होशियारी है तो वो समझिएगा कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 12 से भाग होगा। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ रहा है देखिए, तो 2πr इंटू आर प्लस एच ये आ रहा है ना, हमको यही ज्ञात करना है। बिल्कुल है। अब पाए का मान 22/7, मतलब इसका मान अगर 22 रखेंगे तो पूरा का पूरा 22 से गुना होगा। तो जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल, या फिर बोल सकते हैं कि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल 22 भी है तो 11 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, क्या ये 11 का मल्टीपल है? कितना 5 इधर हो गया 8 8 16, तो 16 कितना हो गया 16, और 16 में से 5 गया तो 11, कितना आ गया 11। बिल्कुल ये 11 का मल्टीपल है। आगे चेक कर लेंगे, देखिए छटनी तो ही जाएगा ना, 11 का मल्टीपल है। आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर इस ऑप्शन को चेक करें तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, ये भी हमारा 11 का मल्टीपल है। आगे चेक करेंगे 5 2 7, ये बिल्कुल नहीं है। 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। ये 9 8 17, ये भी नहीं है। तो 11 का मल्टीपल 2 1 है, चौथा ऑप्शन। और एगो जो हमारा है कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। और हमारा पहला ऑप्शन, पहला और चौथा। अब पहला और चौथा में भी कौन सा टिक किया जाए एग्जाम में, पहला और चौथा भी मानिए हो गया, तो अब कौन सा टिक किया जाए अभी तो हमें पता नहीं है ना आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसको टिक किया जाए। अब देखिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा r प्लस एच आएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला में r प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, r प्लस एच आएगा। तो r का जो मान है वो हमारा कितना अनुपात में है, 1 अनुपात में है। और h का जो मान है वो कितना अनुपात में है, h का मान 3 अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा 3 1 4 अनुपात में। तो जो भी आंसर होगा वो क्या 4 का भी मल्टीपल होगा। तो ये हमारा 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ये भी है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन हम टिक कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन के अलावा अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है कि ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2πr इसका वक्र जो आया है 900 इतना आया है, कितना 900, छोड़िए इस चीज को हटाइए। 2 ऑप्शन मैच कर रहा है और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो फिर आप लोग को सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करके हम लोग देखिए कि हमारा जो है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। कितना आ गया है 1232 आ गया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन का ना मत देखिए, देख ही लिए ना, छोड़िए करवा देते हैं। अब क्या है 1/3 है, पावर कितना है 1/3 है, कितना है 0.0, ठीक है 0. अब से देखिए क्या 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर पावर 1/3 है तो 3 गो का एगो लेंगे अंदर में। ठीक है, अंडर रूट में। जैसे आप लोग जानते होंगे 4 का ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। कैसे 2 गो 2 का एगो 2 लेते हैं, काहे कि ये जो 4 है ये जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है 1/2। कितना रूट का मतलब 1/2, इसलिए इसका मान 2 करते हैं कि 2 गो चीज का एगो लेंगे। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 गो चीज है ना, 2 गो 2 है इसलिए एगो 2 लेंगे, 2 गो 2 है इसलिए एगो 2 लेंगे। यही एक तरीका है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए 3 है मतलब 3 गो का एगो लेंगे। तो एक को हम 10 बार लिखे कि 20 बार लिखे वो तो एक क्या आएगा। चलिए अब 3 गो जीरो का एगो जीरो से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 3 गो अंक है ना, तो 3 गो जीरो का एगो जीरो से भाग करेंगे गुना। यहाँ पे देखिए 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो का एगो जीरो से भाग करेंगे, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/100। जब 100 में 100 से भाग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। कितना 0.01, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य जो, ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं हम अपने क्लास में, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। माध्य कितना है, माध्य जो है 28.5 है, कितना है 28.5 है। और माध्यक कितना है 32 है। इसका जो माध्यक दिया हुआ है, माध्यक हमारा वो कितना है 32 है। क्वेश्चन पूछा है आनुभविक सूत्र का फॉर्मूला करते हुए इसका बहुलक ज्ञात करें। अब ऐसा फॉर्मूला का यूज करना है
जिसमें कि माध्यता हो माध्यक आता हो। आप लोग को नहीं पता है, अगर नहीं देखें क्लास तो बिल्कुल नहीं पता होगा, अगर देखें तो पता होगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एक हमारा, वो होता है 3 में माध्यक से गुना कर देते हैं, मतलब 3 गुना माध्यक, ठीक है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। नहीं तो इसका और भी आसान तरीका सब चाहें तो याद रख सकते हैं। वो कैसे, मानिए बहुलक बराबर फॉर्मूला पूछ दिया तो m माध्यक मतलब माध्यक लिख देंगे, माध्यिका माइनस बीच में लगा देंगे माध्य, माध्य नाम छोटा है इसलिए दो, दो दे के माध्य दे देंगे, माध्य नाम छोटा है, अब माध्यक नाम बड़ा है इसलिए 3 लगा देंगे। अब बड़का हम छोटका घटा रहे हैं, समझिए ना, माध्यक नाम क्या है, बड़ा है, माध्यक नाम बड़ा है तो 3 लगा दिए, अब एकरा में 2 लगा दिए, अब बड़का में छोटका घटा दिए, बड़का क्यों, बड़ा नाम है तो बड़ा नाम ये है, बड़का नाम में छोटका नाम घटा दिए, तो बहुलक का फॉर्मूला बन जाएगा। तरीका है याद रखने का, ऐसे आप लोग का जो तरीका बनता है उस तरीका से याद रखिए। ये मेरा तरीका है, हम इसे बताइए, मतलब याद रखने का तरीका हम बता चुके हैं। अब चलिए मान रखते हैं आंसर, बहुलक ही तो निकालना है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना है 32 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है, तो माध्य जो है वो 28.5 है, कितना 28.5 है। जब करेंगे 32 तिया 96 माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 17 के साथ बाकी 1 2 दूना 4 1 5, क्यों यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 28 दूना 56 57 हो जाएगा, ठीक है, 2 से गुना किए। जब इसको घटाएंगे तो 16 में से 7 गया तो 9 हो जाएगा, ये 8 में 8 में से गया हमारा ये 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा, मतलब बहुलक जो हो जाएगा बहुलक वो 39 हो जाएगा। कितना, फॉर्मूला एग्जाम में लिखने के टाइम बर्बाद कोई नहीं करना है, ठीक है, किसी को नहीं, गधा ही होगा जो फॉर्मूला लिख के टाइम बर्बाद करेगा। डायरेक्ट क्या करना है, 2 गुना 32 माइनस सॉरी 3 गुना 32 गुना 2 गुना डायरेक्ट 28.5, ये भी नहीं तो 96 माइनस 57 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से टिक कीजिए, प्रैक्टिस करने से सभी स्पीड आप लोग का बढ़ेगा, इतना उम्मीद कीजिए। जिसका भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लगाते रहिए, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा 39। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, वर्ष 2021 और 2022 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए हैं, ठीक है। किसमें, वर्ष 2021 और 2022 में प्राथमिक विंग में, प्राथमिक विंग कौन सा है, तो ये है प्राथमिक विंग नहीं है, ये है माध्यमिक विंग। और प्राथमिक विंग जो आप लोगों को शो हो रहा होगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक विंग में 2021 में 25 गो, 2022 में 12 गो, जब टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 37 गो। ये सब क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछा गया इस पर, इतना आसान, कट ऑफ हाई जाएगा बस इसीलिए, बहुत क्वेश्चन आसान है। अब कोई कुछ भी बोल दे कि 20 पर हो जाएगा तो वो हमको तो नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी देखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ही ऐसा एक दो क्वेश्चन है जो अच्छा है, नहीं तो आसान ही है। मैथ में भी एक दो क्वेश्चन अच्छा है जो उसके बाद बाकी जो है सारा का सारा आसान है, तो कट ऑफ अच्छा जाएगा, वो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को देखते हुए आप लोग तैयारी कीजिए, उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं करना है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करना है जिससे कि सॉल्व आपके पेपर अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो जेड की आय एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब कैसे बनेगा ये, क्यों अनुपात में हम नहीं खेलने, क्या आप लोग को सिखाए भी हैं, क्या क्या है, एक्स है वाई है जेड है, ठीक है, इतना ही है। अब क्वेश्चन बोला है 60% अधिक है, कौन किससे अधिक है मतलब नहीं है, मतलब 60% बोला है ना, तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू पे ध्यान दीजिए। तो आप लोग बोलिएगा जी सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5 होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है, एक्स की जो आय है वो 22 से 60% अधिक है, 22 से अधिक है ना, अगर 22 का 5 है, 22 का 5 है तो इससे 5 से 60% अधिक, मतलब 60% कितना होता है, यहाँ देखिएगा आप लोग 5 का जो 60% होता है वो 3 होता है, मतलब इसका 22 का 5 है तो एक्स का क्या होगा, इससे 3 अधिक मतलब 8 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। आगे की बात करें तो 22 की आय जेड से 40% अधिक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो होता है वो 2/5 होता है, कितना 2/5। अब यहाँ देखिए 2/5 लिख दिए, 22 की आय जेड से 40% अधिक है, किससे, जेड से, मतलब जेड का अगर 5 है, जेड का अगर 5 है इससे 40% मतलब 2 का अधिक, मतलब इसका मान 22 का मान 7 है। बस ये क्वेश्चन में समझना है। अब क्या किया जाए, ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, अरे भाई ये देखिए ये रेशियो क्या है, यहाँ पे मैच नहीं है, मतलब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है रेशियो को। रेशियो में बी यहाँ वाई का मान कितना है 5 है, यहाँ पे 7 है, इसको बैलेंस करने हम सिखाए हैं, अभी तो सिखाना नहीं सिखाए कोई मतलब नहीं है, फिर से सिखाते हैं। एक वाला से एकरा में गुना कर दीजिए तो एकरा वाला 7 है, और एक वाला 5 से एकरा में गुना कर दीजिए जो कि 5 है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद
तो एकर वाला एकरा में 5 से किए तो अनुपात चेंज हो गया ना, तो एकरो में 5 से करेंगे जिससे कि अनुपात मेरा चेंज नहीं हो। पहले अगर 7 5 था तो अभी भी देखिए 7 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 7 से किए तो यहाँ भी हम लोग 7 से कर देंगे, कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, होगा 8 सती 56, यहाँ अभी 56 86 लिख दिए, 8 सती 56 अनुपात, जब इसको करेंगे तो 7 पचे 35 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 5 25 हो गया। अब जो बोलता है क्वेश्चन में वो कर देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स की आय जेड से कितने प्रतिशत अधिक है, जेड से कितना अधिक है, पहले ये देखिए तो जेड से एक्स कितना अधिक है। अगर एक्स की बात करें तो कितना अधिक है, तो आप लोग बोलिएगा 25 दूना 50 31 अधिक है। कितना अधिक है, 31 अधिक है। किससे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है जेड से, तो जेड का मान 25 है, हो गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 25 चौके 100, तो हमारा आ कितना आ गया है, 31 गुना 4 आ गया है। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 12 4 तिया 12, 124%। तो एक्स की जो आय है वो जेड से कितना अधिक है, तो 124% अधिक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए हम आप लोग को करवाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है, एक समबाहुभुज में 35 गो विकर्ण है, विकर्णों की संख्या क्या क्या दिया हुआ है, अभी आजा लिखा गया। चलिए, तो विकर्णों की संख्या जो है 35 है। बहुत ही अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। ठीक है, तो बोला है अंतः कोणों का योग क्या होगा। अंतः कोणों का योग हमें जो ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, वो निकालना है अंतः कोण का योग, अंतः कोणों का योग। अब एक चीज इसमें बहुत बच्चा बोलेगा जिसको फॉर्मूला पता होगा कि अंतः कोणों का योग के लिए तो हमें n का मान चाहिए। n का मतलब भुजाओं की संख्या, जैसे मानिए त्रिभुज में क्या है, भुजाओं की संख्या 3 गो है, इसके अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला आप लोग लिखा है n-2 इंटू क्या लिखा है, n-2 गुना 180 लिखाए है ना। ये अंतः कोणों की योगफल का फॉर्मूला यहाँ से मान रखिए, तो अंतः कोणों का योगफल आके तैयार हो जाएगा। लेकिन कब, जब हम अभी एक दो क्या हो, जब हमें क्या हो मान पता हो, जब हमें क्या हो मान पता हो, क्या n भुजाओं की संख्या पता हो। तो भुजाओं की संख्या तो यहाँ पे पता नहीं है, ये नहीं कि 2 बैठा देना, 2 हम समझाने के लिए 3 बैठाए, त्रिभुजों के लिए बैठाए थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भुजाओं की संख्या पता करना होगा, क्या चीज, भुजाओं की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। जब विकर्णों की संख्या दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, और इस चीज को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और इस चीज को ऊपर चिपकाएंगे, इसको बाद में निकालना है ना, तुम कहाँ भाग रहा है। चलिए, अब इसका विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आप 26 के शिफ्ट में करवाए थे। क्या होता है, n इंटू n-3/2 बराबर दिया है 35। कितना दिया है, 35। वाह। अब देखिए अगर कोना कोनी गुना करेंगे, अबे आजा, तो n इंटू n-3 बराबर हो जाएगा 35 दूना 70। कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। अब इतना जब हो गया है तो अब करना क्या चाहिए हमें। ठीक है, अब क्या इसको अगर मानी जैसे ही कोई घोचू गुना किया, ठीक है, कोई बुर्बक स्टूडेंट गुना किया तो और इधर लाया तो जैसे द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये द्विघात। द्विघात को सॉल्व करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो करना क्या चाहिए, अब ऐसा टुकड़ा खोजिए 70 का कि जिसको गुना करे तो 70 पूरे, इसका टुकड़ा फैक्टर हो, फैक्टर 70 का हो, लेकिन उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, एक 3 का हो। जैसे ये n है तो दोसर क्या हो, इससे 3 कम हो। तो आप लोग बोलिएगा n का मान अगर 10 लेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 7। देखिए इसको n का मान 10 मान लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, मतलब ये फैक्टर हो जाएगा ना। तो फैक्टर 70 भी पूर रहा है, इसका मतलब n का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10। मतलब भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा, देखिए आप लोग किस प्रकार से हम निकाल के आप लोग के सामने रख दिए हैं, भुजाओं की संख्या 10। जब भुजाओं की संख्या 10 आ गया तो मान बैठा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 10-2 गुना 180। 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8, तो 8 में 180 से गुना करेंगे तो 18 8 44 से, तो 144, जीरो है तो जीरो, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1440। कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं फील, मतलब इसमें भुजाओं की मतलब क्या पूछा, अंतः कोणों का योग जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1440, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई होशियार बच्चा होता ना, अगर नहीं करना चाहता तो भी तरीका है, लेकिन यहाँ पे उस तरीका को बताना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बस
12 नंबर जो है मतलब यही रेशियो, पहले एक्स वाई का देगा या ए बी मान लेगा, तो इसको ए बी का देगा, फिर बी सी का देगा, फिर तीनों का पूछेगा। तो तीनों का आप लोग को हम सिखेबे किए इस प्रकार से निकालने का तरीका, ठीक है। यहाँ भी वही कुछ प्रकार से ए बी का देखिए, तीन को का हमें रेशियो ज्ञात करना है, किसका, ए का, बी का, सी का। और ए बी का बोल दिया है 3 और 4 है, 3 और 4 है। अब बी सी का जो है 4 और 1 है, क्या है, 4 और 1। अब देखिए यहाँ बी, जो हमारा बी का है वो बैलेंस है, ये है बैलेंस, यहाँ पे नहीं था तो बैलेंस किए थे। देखिए यहाँ पे दोनों नहीं था ना, इसका पहले से था 5, इसका था 7, तो हम बराबर किए थे 35। यहाँ तो बैलेंस ही है, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 3:4:1, कुछ नहीं गुना करेंगे तो 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर तीसरा है, चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जरूर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी स्टडी ग्रुप है सब में अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी अपने सभी दोस्तों को करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बेचा। देखिए कल के क्वेश्चन में ही मतलब आज कौन सा शिफ्ट का है, ये जो है 26 का थर्ड शिफ्ट का है। सेम क्वेश्चन अभी जो 26 के सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड के शिफ्ट में ही करवाए हैं, ये सेम क्वेश्चन है। अब हो सकता है ये होमवर्क में देने का क्वेश्चन है, क्योंकि करवा चुके हैं। पहला बात होशियारी आप लोग ये कीजिए कि दोनों को मिला करके एक बना लीजिए, या फिर नहीं बनाना है तो डायरेक्ट यहीं पे यूज कर लीजिए दोनों। उस वीडियो में कौन सा तरीका बताया याद तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं 500 का ही निकालना है ना दोनों मिला करके, तो पहला तरीका इस दोनों को मिला करके एक बना लेते हैं। एक कैसे बनेगा, देखिए छूट का तरीका बताएं, -20 -15 सक्सेसिव लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 20 गुना 15/100, यही तो सक्सेसिव का फॉर्मूला है, ठीक है। जब कट करेंगे तो 20 × 100, 5 × 15, जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -35 में से 3 गया तो माइनस हमारा हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, -32, मतलब 32% का माइनस का मतलब छूट। तो 32% का छूट दे के बेचेंगे विक्रय मूल्य में, जितना भी विक्रय मूल्य होगा, तो कितना का छूट देंगे, 32 का। जब 32 का छूट देंगे तो लेंगे कितना रुपया, तो आप लोग बोलिएगा कि जब 32 का छूट देंगे तो 68 रुपया लेंगे, मतलब 68% लेंगे। परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, बस इसी का तो मान ज्ञात करना। अब यहाँ से सॉल्व नहीं हो करके निकाल सकते हैं, जो भी आंसर होगा वो 68 का मल्टीपल मतलब 17 का मल्टीपल होगा। तो देख लीजिए क्या ये 17 का है, नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा है, ये नहीं है 17, नहीं ये भी नहीं है, या फिर है भी तो ऑप्शन सॉल्व के लिए छोटा सा ही क्वेश्चन ही है, क्या दिक्कत है सॉल्व करने में। 2 को 0 से 2 जीरो कितना, 8 पे 40 की 0 बाकी 4, 6 × 25 30, 4 × 34 340 आ गया। तो 340 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर कोई 17 का मल्टीपल है भी इसमें से तो इससे कोई मतलब नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। सेट के लिए 39 नंबर क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट टिक करने का था, लेकिन ऑप्शन आप लोग बोलिएगा देख के बोल रहे हैं या फिर ये वो, तभी समझाते हैं कैसे आप लोग भी कर पाइएगा। तो पहले ये देखिए दो को चीज लिख ले है ना, इसका मतलब ये जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि 3.33 का स्क्वायर है, और क्या दिया हुआ है, माइनस है। दोनों सेम ही चीज है, तो क्या सेम चीज है, 2.65 इसका स्क्वायर है। अब देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है, 1.68। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना जब हम करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या पे बैठ जाएगा, तो ऊपर में क्या बैठ रहा है, a² - b²। तो a² - b² होता है a + b, तो a कितना है, a हमारा है 4.33, a + b कितना है 2.65, a + b इंटू क्या हो जाएगा, a - b कितना है 4.33 घटा 6 भैया 2.65, ठीक है। a + b इंटू a - b बटा क्या हो जाएगा 1.65। अब देखिए जब भी क्वेश्चन सेट किया गया तो कुछ लगाया होगा नियम, क्या जैसे तो 4 2 6 पूरा नहीं होगा, ये जब घटाएंगे तो 1.65 आएगा, ये दोनों कट जाएगा, लेकिन हम घटा लेते हैं इसे, ठीक है। जब घटाएंगे तो देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 दशमलव, इसको जोड़ेंगे 65 में तो 90 9 90 8 98, ठीक है। आ गया गुना इसको जब घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो हो जाएगा हमारा 8 8
ये बच गया 2, 12 में से 6 गया तो 6, दशमलव बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आ गया 1 आ गया। और नीचे में क्या 1.68, तो देखिए ये तो हमारा कट गया, तो आंसर यही हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन चौथा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को ये सभी चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 40 है। क्या? किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द है। क्या क्वेश्चन पूछा है इतना हल्का? 9 गो पंक्ति है, समझिएगा 9 गो जो पंक्ति है, पंक्ति मतलब समझिए ना, रो कुछ भी लिख देते हैं, रो। 9 गो रो में 36 गो शब्द है, 36 गो शब्द है। तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि जब एक रो देंगे ना, एक रो में तो 4 गो शब्द होगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या 51 गो अगर रो है तब क्या होगा? एक गो में 4 गो तो 51 गो क्या गो? 51 गुना 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 को 20, 4 का 4, 204, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। ठीक है, इतना हल्का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो जरूर आप लोग ध्यान दें। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है क्या? 16 है क्या? लोगों की एक पंक्ति में मार्शल बाएं से, यार हम कौन सा ले आए? ये तो रीजनिंग का ले आए। चलिए रीजनिंग, तो इसीलिए तो 22 बोल रहा था, हम ध्यान ही नहीं दिए। ये काफी वीडियो भी हो गया 35 मिनट का। रीजनिंग क्वेश्चन करवा दें, एक क्वेश्चन आ गया है तो क्या करवा देते हैं। अरे भाई रीजनिंग का, ये रीजनिंग का है, ठीक है। RDS, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसे करवा देते हैं। अभी क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। लोगों की एक पंक्ति में मार्शल बाएं छोर से 13वें स्थान पे, मार्शल बाएं छोर से जो है 13वें स्थान पे है, ठीक है। ये मार्शल है, मार्शल जो कि 13वें स्थान पर है, ठीक है। और बोला है दाहिने छोर से, अरे दाहिने छोर से जो है यही लड़का जो है, इसका जो स्थान है मार्शल का ही, वो 36वां है। तो पंक्ति लोगों की संख्या, इतना आसान है। जब भी लोगों की संख्या पूछे, कुल संख्या पूछे, कुल लोगों की संख्या, और बाहिना और दायां से दिया हुआ है, कुल संख्या पूछ रहा है ना, बामा और दहिना से दिया हुआ है, तो करना क्या है, दोनों को जोड़ दिए। बामा से 13 नंबर पे है, दाहिना से 36 नंबर पे है, बस दोनों देखिए, ये जो है दो बार काउंट हो जाता है ना, इसीलिए करते हैं क्या, एक घटा देते हैं, फॉर्मूला होता है। जब जोड़िएगा आप लोग तो हो जाएगा ये 49, और 49 में जब एक माइनस कीजिएगा तो 48। जब आ गया तो हम क्वेश्चन को करवा दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों की कुल संख्या कितना, 48 को, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। इसमें हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा मैथ का है, मतलब उसमें नहीं पढ़े होंगे, स्क्रीन शॉट करना होता है ना, वो टाइपिस्ट तो है नहीं मेरे पास जो हम इसका टाइप करवाएंगे इतना क्वेश्चन को, ठीक है। तो यही हमारा जो है ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मित्र हमारे जो है इस क्वेश्चन को छोड़ के आया होगा, और आप लोग को पता होगा कि अगर मेरा कल का परसों का क्लास जाके देखे, मतलब रेलवे का जो भी अभी भी करवा रहे हैं, और इससे 25 तारीख को एग्जाम हुआ था, 25 से 29, उससे पहले भी जो भी करवाया था, ऐसा क्वेश्चन इतना करवा दिए, इतना जो हमसे पढ़ के गया 100% लिख के देते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन में गलती हुआ होगा। क्या है? 18 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती है। 18 गो पुरुष है और 12 गो, और मतलब 12 गो क्या है, महिला है। 10 दिन में दीवार को बना सकती है, तो 10 दिन में बना सकती, कुल काम इतना हो जाएगा। इतना क्षमता के साथ 8 गो पुरुष 12 गो महिला 10 दिन में बना सकती है, ठीक है। आगे 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकती है, यही काम को, यही दीवार को, ठीक है। 8 गो पुरुष और इसे और 6 गो पुरुष है अभी यार, 6 गो पुरुष और 8 गो महिला प्लस 8 गो महिला, इसको 14 दिन में कर सकती है। तो इसे एक पुरुष, यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे एक छूट गया है, एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को बनाने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुष के तुलना में महिला को बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन घुमा दिया है, दोनों का निकालना पड़ेगा, महिला और पुरुष का, तब बताएंगे हम लोग कि किसका अधिक लग रहा है, किसका कम, और कितना अधिक लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले ही काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इस 7 हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 एम पी, इसको थोड़ा स्पीड कीजिएगा तो हो जाएगा 12 × 5 = 60 एम, बराबर इधर करेंगे 7 × 6 = 42 पी, प्लस 8 × 7 = 56 एम। अब पी वाला को एक साथ, एम वाला को एक साथ, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, कितना 2p, और 56 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4m, क्या 4m। ये तो इसलिए कि f और m का रेशियो हो जाएगा 2 दूना 4, तो p/m का जो आ जाएगा अनुपात, वो हमारा आ जाएगा 2:1। कितना आ गया, मतलब p का क्षमता हो गया 2 अनुपात और m का क्षमता हो गया 1 अनुपात। कुल काम ये ले चाहे ये ले बराबरे है, क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए ना बोला एक के काम में है, बराबरे है, हम किसी इसका यूज कर लेते हैं। कुल काम
टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क वो कितना है 8p, पी का मान कितना है 2, अब प्लस 12m, तो 12 गुना 1, m का मान 1 है, और गुना कुल 10 दिन में खत्म हुआ तो कुल काम इतना हो गया। मतलब देखिए तो 8 दुना 16, 16 12 कितना 16 7 18 28, 28 10 से गुना करेंगे 280 यूनिट कुल काम। अब इसको अगर मानिए हमको पुरुष से करवाना है तो पुरुष कितना दिन में करेगा, तो पुरुष करेगा 280 काम है। अगर पुरुष से करवाते हैं तो कितना 2 से भाग करेंगे कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो पुरुष का क्षमता 2 है, मतलब पुरुष करेगा तो 140 दिन में करेगा। अगर महिला से करवाते हैं तो कुल काम कितना है 280 है, महिला से m लिखते हैं। अगर महिला से करवाते हैं तो कुल काम तो 280 है, और महिला जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, देख सकते हैं महिला का क्षमता 1 है, 1 तो कितना आ जाएगा 280 यूनिट दिन लगेगा। कितना इसको लगेगा 280 दिन, और पुरुष को जो लगेगा वो 140 दिन लगेगा। कितना 140 दिन। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक महिला को बनाने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक दिन लगेगा, तो पुरुष को बनाने में लगेगा 140 दिन, और महिला को 280 दिन, तो कितना अधिक लगेगा, तो 140 दिन अधिक लगेगा किसको, महिला को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो है 18 है। क्या है, 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है, बाई को, ठीक है, भुगतान की गई राशि बाई का 120% जो है 120/100 उतना किया जाता है एक्स को, ठीक है, एक्स को, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें एक्स और बाई का मान कितना, किसका पूछा है, तो पूछा है बाई को प्रतिदिन कितना हुआ, कुल रुपया कितना है 660, इसमें एक्स का बाई का बताना है। तो पहले यहाँ से हम कुछ सॉल्व करके अनुपात निकाल लेते हैं। ये 6 ये 5, जब भी क्वेश्चन आसान बनाना हो ना तो अनुपात निकालिए। तो बाई एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा एक्स बराबर 5 उधर जाएगा तो 5 ऊपर में 6 नीचे में, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 5 अनुपात में, ये आ गया हमारे 6 अनुपात में। अब देखिए कि कुल रुपया कितना है 660, और यहाँ पे कुल रुपया कितना है 11 अनुपात में, कितना 1 मिनट 11 अनुपात में है, और कुल रुपया है कितना पे एक्चुअल में 660 है, तो कितना गुना अधिक है काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ गया 60, कितना 60, 1 अनुपात का मान 60। क्वेश्चन पूछा है बाई को प्रतिदिन कितना मिला है, तो बाई को तो 5 अनुपात में मिला है, 1 अनुपात का मान 60, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 60 गुना 5, 60 गुना 5 मतलब 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आंसर हमारा 300, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। तो दिखावा करता ही है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा करवा चुके हैं, ठीक है, दिखावा करता है। हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, जिस पर वो 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वह वास्तव में इसका भार कम होता है, वास्तव में कम होता है। लिखा हुआ तो है 984, लेकिन उसका भार क्या होता है, कम होता है। इस गलत भार का प्रयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप क्या है, वास्तविक माप पूछा है क्या है। पहले बात देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, दुकानदार होगा, शॉपकीपर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर होगा। आप लोग को हम ऐसा ही करवा चुके हैं क्लास में भी, ठीक है, एकदम 100% करवाए हैं। अब देखिए बोला है कि लिखा हुआ कितना है 984, तो कस्टमर तो बेचारा समझेगा कि हमारा 984 ग्राम मिल रहा है, लेकिन शॉपकीपर कितना देगा, कम देगा। अगर कितना देगा अभी तो यही निकालना है, कम देगा ना, इससे कम देगा। ये तो देखेगा कि वाह मेरे हमको 984 मिल रहा है, लेकिन बेचारा इसको कम देगा। तो कितना कम देगा उस अभी यही तो पता करना है कि दे कितना रहा है, ठीक है। लेकिन ये जितना भी दे रहा है इसके कारण इसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, इसको जो लाभ हो रहा है देने के बाद 23% का लाभ होता है। तो 23% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आप लोग देखिएगा कि 23% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना,
वो 23/2100 होता है, क्योंकि कटे पिटेगा नहीं। 23/100 मतलब अगर 100 का चीज है, 100 का उस शॉपकीपर के घर का चीज है, तो वो जो है 23% मतलब 23 का लाभ लेके बेचेगा इसको 123 में। कितना में बेचेगा? 123 में। 123 में बेचेगा। 123 ग्राम बोल सकते हैं, और एक्चुअल में 123 नहीं 984 ग्राम में इतना में बेच रहा है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या 8 गुना है, चेक कर लीजिए। 8 से 24 के 4, बाकी 2 बार 4 96 97 98, बिल्कुल 8 गुना है। तो ये भी एक्चुअल में 100 नहीं होके 8 गुना होगा, 800 होगा। कितना होगा? ये भी 8 गुना होके 800 होगा। मतलब यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो 800 ग्राम का हो रहा है। कितना का? 800 ग्राम का, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। ऐसा 100%, इससे भी टफ, ऐसा भी और इससे इजी भी, सब का सब मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं देखे जरूर जाके देखें, ठीक है। एकदम 100% करवाए हैं ये क्वेश्चन, और एग्जाम से 3-4 दिन पहले करवाए हैं, लगातार 3-4 दिन तक करवाए हैं। तो जरूर हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो जरूर हम लोग के मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, और ये अच्छा क्वेश्चन था कि ये वाला जो अभी करवाए हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल, हाँ ठीक है, उसकी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले हमें 6 किलोमीटर तय करना है, ये वाला 6 किलोमीटर, ये ठीक है, लेकिन हमें तो पहले चाल पता होना चाहिए ना कि चाल है कितना। तो चाल बराबर क्या होता है? तो आप लोग बोलेगा दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो दूरी हमारा कितना है? तो दूरी जो हमारा है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। अब समय कितना? ये 4 मिनट है। कितना? ये 4 मिनट है, ठीक है, 4 मिनट है। ये 10 सेकंड है, तो घंटा में बदले क्या? तो ऑप्शन सभी मिनटे में है, तो इसको भी मिनटे में बदल देते हैं। तो 10 मिनट को 10 सेकंड को 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएगा। ये भी मिनट था, तो कुल जो समय हो जाएगा इसको जोड़ देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे नहीं काटते हैं, 0 से 0। तो 25/6 सेकंड आ जाएगा। कितना? 25/6 सेकंड। तो कर देते हैं, तो 25/6 मतलब 6 ऊपर चल जाएगा, 25/6 सेकंड। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल, हमारा 25 से 25 गया, तो हमारा आ गया कट के 3/5। चाल जो आ गया इतना किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट आया है। मिनट क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें कोई आंसर में भी ना समय मिनटे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसी चाल से हमको दूरी जो तय करना है वो 6 किलोमीटर का दूरी तय करना है। तो 6 किलोमीटर का दूरी का बोले तो दूरी बराबर जो चाल ही निकालना है ना, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 6 किलोमीटर, दूरी बटा चाल। चाल कितना है? तो चाल जो हमारा है 3/5 है, तो 3/5 करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। जब काटेंगे तो 5 दूना 10 तो हो जाएगा 5 3 दूना 6 5 दूना 10। तो समय लगेगा वो 10 मिनट का लगेगा। कितना समय लगेगा? तो 6 किलोमीटर का दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या है? यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन 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 में कितना वृद्धि होगा? क्षेत्रफल नहीं, आयतन बोला है। तो 50, देखिए ये क्या है? त्रिज्या है, ये क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला पे नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सभी तो कांस्टेंट है, तो इससे मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ त्रिज्या से मतलब है। जब ये अनुपात परसेंटेज निकालना होता है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कितना का वृद्धि हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले ये समझिए आप लोग। तो इधर भी पहलुकबा आयतन लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं डायरेक्ट हम पहलुकबा आयतन। कितना? पहलुकबा आयतन, ठीक है। पहले हम त्रिज्या के साथ ही चलते हैं कि अभी त्रिज्या कितना है, बाद में त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या में जो है 50% का वृद्धि हो गया, ठीक है। पहले त्रिज्या ये था, अब त्रिज्या ये हो गया। तो त्रिज्या 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/2। मतलब पहले अगर 2 था तो 2 का 50% 1 का वृद्धि हो गया, मतलब अब जो हो गया त्रिज्या वो 3 हो गया। अब जो त्रिज्या हो गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। ये त्रिज्या। तो आयतन का अनुपात देखे तो आयतन पहलुकबा और अभिकबा आयतन क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, आयतन होता है क्यूब त्रिज्या का। तो इसका क्यूब 8, इसका क्यूब 27। क्वेश्चन पूछा कितना का वृद्धि हुआ है, तो 8 से 27 हो गया है, तो 19 का वृद्धि हुआ है। कितना पर? तो हम हमेशा आप देखते हैं शुरू में कितना था? 8। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ऐसे आप लोग को पता है 1/8 का मतलब होता है, सारे सॉरी सॉल्व भी कर लेते हैं, 12 सही 12% के आसपास होता है ना, तो उस प्रकार से ही बना सकते हैं। ऐसे काटा पीटी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब काटेंगे तो 25 चौके 100,
25 4 से काटते हैं, 4 25 100, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 को काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 8 दूना 0 दूना 18, 9.5। बस इसको गुना कीजिए, 25 25 125 के 5 बाकी 12, 25 नामा 225, 225 12 237, कितना हो जाएगा 237। दशमलव क्या होगा, एक अंक के बाद है ना दशमलव, तो एक अंक के बाद मतलब जो आयतन में वृद्धि होगा वो हमारा कितना का हो जाएगा 237.5% का, कितना 237.5% का। 237.5% हमारा ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 का निवेश करता है और बी उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों का वार्षिक साधारण ब्याज क्या है। तो वार्षिक साधारण ब्याज क्या है, रेट इसका क्या है, सेम है बोला है, ठीक है। इसका रेट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 निवेश करता है, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज तो हो जाएगा हमारा पी, कितना है 8,000 रुपया, पी गुना टी कितना है 3 साल के, गुना रेट कितना है नहीं जानते हैं, बटा क्या हो जाएगा 100। ये हो गया हमारा 8,000 पर। दूसरा कितना है 11,000 पर है, ठीक है, 11,000 पर है। तो 11,000 पर कितना हो जाएगा 11,000 पर हो जाएगा 11,000, अभी आ जा। तो 11,000, देखिए इसको हम और भी तरीका से बना सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है इसी प्रकार से। चलिए छोड़िए, इतना मेहनत नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है। पहला बात 8,000 पर कहाँ गया, कहाँ, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना 24,000, समझिएगा 24,000 प्रति आर रेट इतना प्रतिशत, ठीक है। डायरेक्ट हम गुना कर दिए। और इसका ए का बात हो गया। बी का क्या होगा, 11 तिया 33,000, कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 11 तिया 33,000, कितना 11 तिया 33,000 परसेंटेज, ठीक है। आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बी को ए से 720 अधिक मिला। ऐसे भी देखिए ना, इसको अधिक ही मिलेगा, किसको, बी को। ये ए है ये बी है, कितना अधिक मिलेगा, तो बोलिएगा 9,000 परसेंटेज, 9,000% आर परसेंटेज। तो यहाँ पे 9,000, यहाँ पे मिल रहा है एक्चुअल में 720 रुपया का, कितना मिल रहा है 720 रुपया का। अब हमको तो आर का मान ज्ञात करना है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100, तो बटा 100, तो करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 8 72। तो आर का जो मान आ जाएगा वो 8% आ जाएगा, कितना 8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आज का हमारा सेवा यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। आप लोगों को लगता है कि कुछ भी फायदा होता है हमारे वीडियो से आप लोगों को, ठीक है, तो हमारे सभी वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।